रिकॉर्डिंग शुरू। जी तो डॉक्टर, अभी हम रिकॉर्डिंग कर सॉरी हम ये आज सेशन करने लगे हैं, एनालाइज करने लगे हैं यूरो यूएसडी का। और ये जो हमारा सेशन है ये पोजिशनल बेस पे है या स्विंग बेस पे आप ले सकते हैं, या पोजिशनल बेस पे। ये अगर कोई डे ट्रेडर है या कोई छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए ये एनालिसिस नहीं है, ठीक है। और अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। तो हम यूरो यूएसडी को बहुत डीप में देखेंगे और शुरू से लेके एंड तक इसका एनालिसिस हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो लॉन्ग टर्म जो इसका जो ईयरली और कई सालों से जो इसकी प्रोग्रेस है वो क्या चल रही है, तो वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है। एज यू कैन सी हेयर, लास्ट ईयर मार्केट मिटिगेटेड ईयरली ऑर्डर ब्लॉक। डॉक्टर साहब, ये जरा आपकी वॉइस दोबारा आ रही है। आप अपने स्पीकर को म्यूट कर दें, माइक को ओपन रहने दें चाहे, या अपने हेडफोन आप लगा लें। ओके। लास्ट ईयर market mitigated yearly order block area, and after a give medium strength hammer pattern indicate the market may start yearly impulsive move for 2023। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो लास्ट साल था 2022 का जो साल था, उस वक्त मार्केट ने ये जो एक मल्टी ईयर उसकी एक इम्पल्सिव मूव थी जो, और मल्टी ईयर इम्पल्सिव मूव थी उसको कंप्लीट किया। उसके बाद ये जो इसका हाईएस्ट लेवल क्रिएट हुआ 2008 को, उस हाईएस्ट लेवल को क्रिएट करने के बाद मार्केट 2008 से लेके 2022 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 14 साल तक मार्केट एक करेक्शन मूव में थी यूरो यूएसडी की। और 14 साल यूरो अंडर प्रेशर रहा अगेंस्ट टू यूएसडी। ओके। मार्केट मुसलसल नीचे आती गई, नीचे आती गई, नीचे आती गई, और ये यहाँ पर आके मार्केट का जो ईयरली एक इम्पोर्टेंट एरिया था, जो ईयरली एक डिमांड एरिया था, मार्केट ने 2022 को उसको मिटिगेट किया। और जैसे ही मार्केट ने उसको मिटिगेट किया, ये आप अपना स्पीकर की बात थोड़ा कम कर दें। मार्केट ने जैसे ही उसको मिटिगेट किया, उसके बाद मार्केट का जो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है उसके अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन की जो करेंसीज थी वो हमेशा से बुलिश साइड में ही थी। वो कि यूरो जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 2001 को हुआ, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन बनाने की जो फॉर्मेलिटीज थी या जो यूरो जोन का जो डाटा था वो 1971 से कलेक्ट हो रहा था। तो इस तरह पिछले तकरीबन 50-52 साल का जो डाटा हमारे पास मौजूद था उसके मुताबिक मार्केट एक बार बार हायर हाई बनाती जा रही थी। और मार्केट का जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है वो टोटली बुलिश साइड पे है। और बुलिश साइड का स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अपने जो एक्सट्रीम डिमांड एरिया था उसको भी पिछले साल टैप किया। और इस डिमांड एरिया को टैप करते हुए जो मार्केट ने करेक्टरिस्टिक दी, जो मार्केट का करेक्टर था वो आप देखें कि एक बहुत बड़ी विक थी, और विक के साथ एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बना। और ये लॉन्ग विक और हैमर आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक रिवर्सल को करती है, और वो इस तरह के एक इम्पोर्टेंट एरिया पे आके इसका बनना ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो अब हम यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट कमिंग 2, 3, 5 और 10 ईयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और ये अपना सफर कंटिन्यू रखेगी ऊपर की तरफ। बट हम आइंदा आने वाले 5-6 सालों में मार्केट को यूरो के डॉलर के अगेंस्ट 1.28 समवेयर कहीं पर देख रहे हैं। ये एक बात क्लियर हो गई। ये हमारा ईयरली व्यू था। ईयरली व्यू में हमने ये देख लिया कि ये एक हैमर टाइप फॉर्मेशन बनी कैंडल की। मार्केट ने अपने एक्सट्रीम एरिया को टैप किया, और उसके बाद इस हैमर के साथ ही ये वाला जो पैटर्न बन रहा था, चार्ट पैटर्न, ये जो डबल बॉटम टाइप पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर भी एक फेक आउट हमको मिला इस वीक के थ्रू। ये एक फेक सिग्नल इसने हमको दिया, यानी कि इटरनल मार्केट स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबल नहीं रख सका। सो ये तमाम की तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो मार्केट की
यहाँ पर एक रिवर्सल का इशारा कर रहे हैं। और अगर मार्केट यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा जो फर्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो हमारा फर्स्ट पॉसिबल टारगेट है 1.3 समवेयर है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे इस एरिया का जो पिन पॉइंट है वो 50% ऑफ दिस एरिया वो हम मार्क करेंगे, तो ये समवेयर 1.3 के राउंड फिगर रहते हैं। ये हमारा हो गया ईयरली व्यू, जिसको हम ईगल आई व्यू कहते हैं या व्यू फ्रॉम हेवंस कहते हैं, तो वो हमारा ये क्लियर हो गया। अब हमको एक बेस मिल गई कि मार्केट आने वाले 4-5 साल के लिए इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड पे है। उसके बाद अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में एक एक्सट्रीम बियरिश ट्रेंड इंटैक्ट है। मार्केट पिछले 14 सालों से 13-14 सालों से बार बार एक हायर लो टाइप और लोअर लो टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट करती हुई आ रही है। और ये हायर लो जो फॉर्मेशन हैं उन्होंने एग्जैक्टली अपने जो ईयरली टारगेट थे उनको मीट किया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही मार्केट ने अपने ईयरली टारगेट्स को मीट किया, यहाँ पर मार्केट ने प्राइस ने हमको किस तरह की जो मूवमेंट थी वो थी। सबसे पहले यहाँ पर देखें मार्केट एक बहुत हैवी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मई 2021 से लेके बहुत तेजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिलिश मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आ रही थी। और लास्ट पे आके मार्केट ने काफी बड़ी बड़ी बिलिश कैंडल्स दी जो कि प्रॉफिट बुकिंग का साइन होती है। और ये एक बड़ी सी बिलिश कैंडल उसके साथ एक बहुत बड़ा सा बिग विक ये बनाई और अपने टारगेट को मीट किया और एक्सट्रीम लो लेवल मार्केट का क्रिएट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने इनसाइड दी और इनसाइड एक इंडिसिसिव मूड के साथ दी, यानी कि एक क्लासिक डोजी बनाया, एक ऐसा डोजी जो पिछले लो को मिटिगेट नहीं किया, जिसने पिछले लो को ब्रेच नहीं किया, बट उसने पिछले लो के जो एक्सट्रीम लेवल थे उनको लाजमी ब्रीच किया, उनको लाजमी ब्रीच किया। तो यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी रिमेनिंग थी इस कैंडल ने वो सारी गेट आउट की। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव बनाई। और जैसे ही मार्केट ने इस एरिए को ब्रीच किया, जो कि मार्केट ने जून दो सॉरी जनवरी 2023 को किया, तो यहाँ पर इसने अपने जो लोएस्ट लेवल था ये वाला इसको कंफर्म कर दिया। ये लो अब हमारे पास वैलिड लो है और आने वाले वक्त में ये वाला जो लो है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करेगा या स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन का ये हमारे लिए काम करेगा। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चलेगी। अगर हम ईयरली में ये कंसोलिडेशन फेज देखें तो ये हमको नैरो फ्लैग टाइप पैटर्न बनाता दे रहा। फ्लैग का तो सबको पता है, नैरो फ्लैग टाइप यानी कि आगे की तरफ मार्केट जब से जैसे मार्केट आगे की तरफ जाती जा रही है, जो जो फ्लैग का साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो नैरो होता जा रहा है, तंग होता जा रहा है। तो ये एक सिग्नल होता है मार्केट का वॉलेटिलिटी कम होने का। मार्केट में यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और अब जैसे ही किसी भी साइड पे मूव होगी वो हाई वॉलेटाइल मूव होगी। तो ये एक नैरो रेंज टाइप हमको फॉर्मेशन अभी तक मिल रही है कि मार्केट आगे की तरफ झुकती जा रही है। और जो फ्लैग पैटर्न होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। फ्लैग पैटर्न कभी भी रिवर्सल नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यूशन ही करता है। तो ये एक दूसरा साइन है हमारे पास कि मार्केट वेन एवर मार्केट ब्रेक अपर साइड रेसिस्टेंस, मार्केट कैन गो फर्दर अप फॉर फिल आउट दिस मंथली टारगेट एरिया समवेयर। मार्केट यहाँ तक जब आएगी तो फिर हम उसकी अगली मूवमेंट को देखेंगे कि अगली मूवमेंट कैसी होती है। लेकिन फिलहाल मार्केट फुल बुलिश मूव में है और मार्केट यहाँ तक जाएगी। और अगर लेट्स सपोज मार्केट उससे पहले नीचे भी आ जाती है तो मार्केट शायद इस एरिया को फिल आउट करने के लिए नीचे आए। लेकिन जो मार्केट हमको बता रही है, जो मार्केट हमको नजर आ रही है उसके मुताबिक अभी मार्केट थोड़ा सा मजीद ऊपर जाएगी। मार्केट के नीचे आने की अभी कोई
साइन नजर नहीं आ रहा फिलहाल। गो के यहाँ पर अगर हम इसको क्यूसी करें इस नैरो रेंज पैटर्न को, तो हम देख रहे हैं कि दो जो कैंडल्स हैं वो बिरश हैं और चार कैंडल यहाँ पर बुलिश हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम की बेस पे हम इसको बुलिश कंसिडर करेंगे अभी, और आगे आने वाले टाइम फ्रेम्स में मजीद हम इसको डाउन करते हैं तो देखते हैं कि इसका सिनेरियो कैसा बनेगा और हम उस सिनेरियो के साथ ही चलेंगे। तो मजीद ब्रेक डाउन करते हुए हम इसको अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली में ये जो मूवमेंट्स हैं, वीकली में ये जो यूएसडी हमको क्या बता रहा है। तो वीकली में हम सबसे पहले देखते हैं कि वीकली में सबसे पहली जो नोटेबल चीज है वो ये है कि जब वीकली टाइम फ्रेम ने ईयरली सपोर्ट लेवल को टच किया तो वहां पर बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट। ये जो ब्लैक कैंडल है ये मैंने फिल्टर लगाया हुआ है कि ये जब भी कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो, कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ कोई कहीं आए मार्केट में, तो उस जगह पर ये ब्लैक कैंडल ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में फॉर्मेट हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि इस एरिए पे आके बहुत बड़ा वॉल्यूम बना, जितना बड़ा वॉल्यूम बना उतनी बड़ी प्राइस मूवमेंट नहीं हुई। हालांकि पिछले अगर हम देखें ये सारे मूव है 2021 से लेकर 2000 ऑलमोस्ट 2023 तक, 2 सालों में किसी एक कैंडल में भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया जितना बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में आया। तो इस लेवल पर वॉल्यूम आने का मतलब दो मतलब है, यानी कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग अखीर दर्जे की हुई है। बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, लेकिन हुई सिर्फ इसी एक मखसूस प्राइस रेंज में है। इसी एक मखसूस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा बाइंग और बहुत ज्यादा सेलिंग का क्या मतलब है कि जिन लोगों ने यहां से बाय किया हुआ था, यहां से बाय किया हुआ था, उन सब ने यहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, और नए बायर्स ने यहां पर अपनी नई एंट्रीज बाय साइड पे ओपन की। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक इनवर्स इन्वर्टर हैमर जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इन्वर्टर हैमर ऊपर वाली साइड पे कहीं आए तो समझ आती है यहाँ पर स्पोर्ट पे इन्वर्टर हैमर का क्या काम। उसके बाद एक इंडिसिसिव कैंडल डोजी, और देन बूम एक बड़ी बाय कैंडल, और उस बड़ी बाय कैंडल के बाद एक मूव स्टार्ट, एक शार्प मूव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुई, और उस शार्प मूव ने ही यहाँ पर इसका सबसे पहले इसका जो वीकली लो था वो कंफर्म किया, वीकली लो को वैलिड किया, और वीकली लो को वैलिड करने के बाद अब मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है, ये एक्सट्रीम लेवल का जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाला वीकली टाइम फ्रेम पे एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में इस एरिया तक तो मार्केट को प्राइस को श्योर देख रहे हैं कि मार्केट इस एरिया तक आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी या वैलिड लो के बाद जब मार्केट अपने वैलिड लो को क्रिएट करती है, सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक या सबसे पहला जो डिमांड एरिया होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है या सबसे अखीर वाला होता है। तो पहले को तो मैटिगेट कर चुकी मार्केट ने, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, और उसके बाद अब एक्सट्रीम लेवल पे जो एरिया है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करने लाजमी जाएगी, और इसको शायद जाते हुए 2-3 माह लग जाए, तो अगले 2-3 माह के लिए भी हमारा जहन कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। अगर अब हम यहाँ पर एक प्राइस चार्ट पैटर्न के बाद अगर हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स का करेक्टर देखें, तो वो हम देख रहे हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी अगेन एंड अगेन लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं या हायर लो क्रिएट कर रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ इसने एक लोअर हाई भी क्रिएट किया हुआ है। सो ये दोनों जो पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को क्रिएट करते हुए मार्केट यहाँ पर एक देखें कि एक वैलिड, एक बहुत अच्छा सीमेंटिंग ट्राइंगल टाइप पैटर्न भी बना रही है। तो सीमेंटिक ट्राइंगल पैटर्न जिसको नहीं पता वो देख लें कि क्या होता है सीमेंटिक ट्राइंगल। सीमेंटिक ट्राइंगल एक ट्राइंगल पैटर्न होता है जो कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने आने वाले मूवमेंट्स को डिसाइड करती है, और ये पिछले 3 हफ्ते से इस ट्राइंगल पैटर्न के अंदर भी मार्केट
एक नैरो रेंज 4 टाइप फॉर्मेशन बना रहे हैं। नैरो रेंज 4 ये होती है कि पहले सबसे बड़ी कैंडल, उसके बाद उससे छोटी कैंडल, उसके बाद उससे छोटी कैंडल और लास्ट कैंडल सबसे छोटी कैंडल। ये नैरो रेंज 4 टाइप फॉर्मेशन यहाँ बन रही है। तो सो नैरो रेंज 4 का जो प्राइस करेक्टर है वो हमको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। ओके, ये अभी तक हम देख रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट और प्राइस के करेक्टर क्या है? डेली टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेमों को हम सब डिटेल में सारी मार्केट प्राइस को नैरो डाउन कर चुके हैं, टॉप डाउन अप्रोच कर चुके हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ जो लास्ट मूव है उसको देखेंगे कि लास्ट मूव हमको क्या बता रही है। तो लास्ट मूव सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट मूव ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको दे दिया। यहाँ पर ये जो लास्ट मूव थी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी थी। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस चीज का साइन होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि मार्केट फर्दर इस साइड में कंटिन्यू ही रहेगी। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने इस स्विंग की जो करेक्टिव मूव थी उसको भी कंप्लीट करके एक सेकंड वैलिड हायर लो फॉर्मेशन फॉर्मेट कर दी। ओके, हायर लो फॉर्मेशन कर दी। ये यहाँ से ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मूव ली। उसके बाद मार्केट ने करेक्टिव मूव अपनी कंप्लीट करते हुए यहाँ पर जैसे ही लो कंफर्म किया, इट्स अनाउंसमेंट द करेक्टिव मूव इज डन नाउ। सो जैसे ही करेक्टिव मूव डन हुई हमको बेसिकली यहाँ से बाय कर लेना चाहिए था, बट शायद किया भी हो, मुझे याद नहीं। तो लेकिन अब हम राइट नाउ मूव देख रहे हैं। तो राइट नाउ ये करेक्टिव मूव कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहाँ मतलब हमने पर बाय किया था। ओके, मार्केट यहाँ से बिल्डअप कर रही है। बिल्डअप क्या होता है? बिल्डअप ये होता है कि एक नई मूव के लिए अपने आप को ताकत दे रही है, अपनी मूव अपने आप को तैयार कर रही है। और ये बिल्डअप जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे हुआ है। मंथली जो हमने नैरो डाउन सारा कुछ कर लिया, टॉप डाउन अप्रोच के साथ कर लिया। तो ये सारी चीजें बुल्स की फेवर में है। तो सो यहाँ से हम जैसे ही ब्रेकआउट होता है, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे। और बाय की एंट्री का जो हमारा टारगेट होगा वो हम जो मैंने आपको बताया कि अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो हम अपना टारगेट रखेंगे 1.49 1.50 15। और अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग इसको करना चाहते हैं तो हम 1.30 समवेयर का इसका टारगेट रखेंगे। और जो स्टॉप लॉस है वो हम इसके नीचे लगाएंगे। लेकिन अभी हमारा एनालाइज खत्म नहीं हुआ, अभी हम इसको मजीद फिल्टर आउट करेंगे। और अगर अभी हम जाते हैं 7 डायमेंशन एनालिसिस में कि ये तो हमें प्राइस और पैटर्न्स के रिलेशन के साथ मार्केट का पता चला। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो ये देखें यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम कोई भी बुलिश या बिरिश वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम जस्ट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा वॉल्यूम हमको मिल रहा है। रेड कलर की कैंडल बांध लिया वॉल्यूम की, तो ज्यादा लोग कहेंगे कि ये अगर रेड कलर की कैंडल बांध लिया तो ये बिरिश वॉल्यूम है। बिरिश और बुलिश वॉल्यूम कुछ नहीं होता, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है। और अगर ये बिरिश वॉल्यूम होता, इतना बड़ा बिरिश वॉल्यूम होता, तो मार्केट यहाँ से एक मिनट की से भी पहले यहाँ से नीचे आ जाती। ये बिरिश वॉल्यूम नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग वॉल्यूम है। सो ये देखें यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम आया, बड़ा वॉल्यूम, तो देखें प्राइस कैसे ऊपर गई। और इतना बड़ा बुलिश वॉल्यूम और प्राइस नीचे ही ना जाए। सो ये वॉल्यूम हमको ये नहीं बताता कि बुलिश हूँ या बियर हूँ। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है, ये हमने खुद देखना होता है कि आगे प्राइस की मूवमेंट किस तरफ हुई है, तो उस बेस पे हमने डिसाइड करना होता है। सो ये वॉल्यूम बेसिकली बुलिश वॉल्यूम है, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे नहीं गई और अगली ही कैंडल ने पिछले जो बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल थी उसको इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये लास्ट एक बहुत बड़ी सी वो कैंडल बनी। लेकिन ये एक तो पिछले लो को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ये जो पिछला लो बन रहा था इसको ब्रेक नहीं किया। और सेकंड ये उसके बाद जो अगली कैंडल आई उसने पिछली कैंडल को इन्गल्फ कर लिया, और इन्गल्फ भी 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट के साथ, और उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब के साथ इन्गल्फ किया। सो नाउ द पिक्चर इज क्लियर
प्राइस गो अप अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद हम देखते हैं कि मोमेंटम इसका कैसा रहेगा। तो मोमेंटम काफी लंबे अरसे से मोमेंटम इसका चल रहा था, साइडवेज में चल रहा था, लेकिन ये जो लास्ट इन एरियाज पे हम देखें तो मोमेंटम अबव 60 मोमेंटम ने 2-3 दफा सपोर्ट लेने की कोशिश की है और उसके बाद मोमेंटम अभी नीचे आया। तो मोमेंटम इसका अभी इतना मजबूत नहीं है। मोमेंटम की बेस पे अगर हम बात करें तो मोमेंटम अभी इतनी स्पीड के साथ ये शायद ना जाए, यहाँ तक ये स्लो स्लो जाएगा और जब ये प्राइस यहाँ तक जाएगी उसी वक्त मोमेंटम भी अपनी स्पीड अप होना शुरू कर देगा और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम RSI अबव 60 बुलिश सुपर बुलिश जोन में दाखिल हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। वॉलेटिलिटी भी इसमें अभी बिल्कुल नहीं है। वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्क्वीज अभी थोड़ी देर पहले मार्केट कल के खत्म किया है मार्केट ने। तो वॉलेटिलिटी भी इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं है, तो ये यहाँ से बहुत स्लोली स्लोली ऊपर जाएगी, इतनी ज्यादा तेजी के साथ ऊपर जाने का चांस नहीं। और ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है अभी डेली टाइम फ्रेम में जो इस एरिया का पिछले 20-25 सेशन का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड स्टेब्लिश ही नहीं हुआ, तो स्ट्रेंथ हमको कैसे पता चल सकती है। तो ट्रेंड की जो अगर हम अभी जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी साइडवेज में है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंटिमेंट। व्हाट्स द रेट ऑफ चेंज अगेंस्ट euro with USD. So USD is under pressure against euro right now, and हम जानते हैं पिछले 1-2 मंथ में हम इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और जो हमारा यहाँ पर आ रहा है रेट ऑफ चेंज का जो, और जो हमारे जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर हमको बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी USD नीचे है और यूरो स्ट्रांग है। सो ये एक अनदर बाय का सिग्नल है। सो अब ये सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हम यूरो USD में बाय की पोजीशन ओपन करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्री एंड एग्जिट क्या होगा। तो बाय की पोजीशन हम ओपन करेंगे अबाउट दिस लेवल, और ये लेवल है 1.1002। जैसे ही मार्केट अबाउट 1.1002 जाती है हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 1.082 और जो हमारा TP होगा वो हमारा TP होगा मेरा तो TP होगा ये वाला, मेरा TP ये होगा और स्टॉप लॉस में रखूंगा ये। तो ये तकरीबन 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ एक एंट्री होगी। तो आप सोचें कि अगर आप यहाँ से एक अच्छी एंट्री लेके इसको पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं यहाँ तक, तो 1 एंट्री इज मोर देन एनफ। सो मैं तो इस पोजीशन को होल्ड करूंगा और मैं लॉन्ग लेके चलूंगा। ये है हमारा एनालिसिस यूरो USD का। और अगर फर्दर किसी चीज़ का एनालिसिस आपने करवाना हो या पूछना हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।